तो आज ये रवि शर्मा अश्विन बोल रहे हैं, परसों हर्षा बोला था, जो हमारी कुछ क्रिकेटर्स के साथ बात होती है, वो पहले हंसते थे, ठीक है, पहले वो मीम्स पे हंसते थे, अब वो जेन्युइनली उदास है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। पहले केविन पीटरसन ने बोला, माइकल वॉन भी मजे ले रहा है, बाकी सारे भी मजे ले रहे हैं, तो ये मजे लेने के अंदाज में नहीं बोला अश्विन ने। इन्होंने पता चल जाता ना बंदे का बात करने का और उसका मिजाज, उसकी नेचर कैसी है, तो इन्होंने सॉर्ट ऑफ कंसर्न शो किया कि यार बहुत ही बुरी हालत में पाकिस्तान की क्रिकेट, बिल्कुल ही इनका सत्यानाश हो गया। तो ये ही वाज ट्राइंग टू शो सम सिंपैथी विद द फैंस कि शायद आगे जाके काम ठीक हो जाएगा। एक रिच हिस्ट्री का पूरा इन्होंने बेड़ा कर दिया कि देखते देखते ये क्या हाल हो गया पाकिस्तान का। मॉडर्न डे पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी से भी गिर रही है, तो एक अच्छे क्रिकेटर का, बड़े क्रिकेटर का, देखिए अगर आज अश्विन रिटायर हो जाता, ज्यादा कंसीडर कर रहे होते लोग, तो बात यह कि अश्विन का जो कंसर्न है वो जायज है। यही कंसर्न दुनिया में बैठे हुए लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ये नहीं चाहते तो कोई अच्छी वाली टीम। देखिए वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं किया, तो मरी फैल गई, लोगों को बुरा लगा कि यार काली आंधी। हाँ, आप घबराइए नहीं रवि, हम कोई मतलब कि भारत थोड़ी है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी क्रिकेट पे। हम भारत की तरह एक टीम थोड़ी डेवलप करेंगे वहां पे। उस तरह का बुमराह की जो रिकवरी हुई है, जिस तरह वो इंजरी के बाद आए हैं, इस तरह पाकिस्तान में आपने किसी फास्ट बॉलर की रिकवरी देखी और आके वो वर्ल्ड कप जितवा दे, तो आप परेशान क्यों है? यहाँ सब अच्छा है, मेडिकल पैनल्स, ये वो सारे टॉप क्लास की सारी चीजें हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म है इधर। यहाँ की डोमेस्टिक के कहने ही कुछ नहीं है, जबरदस्त चीजें हैं यहाँ। एशिया में पाकिस्तान कंपेटिटिव नहीं रहा में भाई, और ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी कंसर्न है कि भाई एक राइवलरी सेट होती है। रूलिंग स्पिनर है दुनिया की। और अब अगर कोई ये बात कॉपी करके बोल रहा है, जब हम 2 साल पहले कह रहे थे कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं रह गया, अगर इंडिया कोई कमजोर टीम खिला दे या कोई फ्लॉज आ जाए तब तो मुकाबला बनता है, बट अगर सीरियस और अपने गिवन डे पर प्राइम में अगर वो खेले, कोई राइवलरी एक थी किसी जमाने में तो थी, अब तो आप बिल्कुल मिनोस के लेवल पे चले गए, बिल्कुल एसोसिएट्स के लेवल पे चले गए, है कि नहीं? कि अब आप उस लेवल पे जाके चले गए हैं कि अब आपकी हालत पे, तो पहले हम किसी जमाने में मजे लिया करते थे, अब तो हम आपसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, अब तो अब हम आपसे सिंपैथी का इजहार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जिस दिन से बांग्लादेश पाकिस्तान को घर में 2-0 से वाइट वॉश करके गई है, उस दिन से पूरी दुनिया में पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ रहा है। कभी केविन पीटरसन इनके मज़े ले रहा है तो कभी माइकल वॉन, और अभी अश्विन ने भी कहा है कि मुझे पाकिस्तान टीम की करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले की पाकिस्तान टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, उनको हराना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि 10 साल पहले पाकिस्तान टीम अपने घर पर नहीं खेलती थी। सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आया करती थी, वो यूएई में खेलते थे। और जब से दूसरी टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू किया है, तब से पाकिस्तान टीम लगभग 3 सालों में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। और अब तो हद हो गई है, जो बांग्लादेश आज तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, वो पाकिस्तान को घर में आकर क्लीन स्वीप करके चली गई। और उनकी इस बात को पाक मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान टीम में पहले जैसा दम नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में पहले इतनी पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी, अब जितनी होने लगी है। पहले खिलाड़ियों का मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाता था, लेकिन अब यहाँ सिफारिशें चलती हैं, इसलिए टैलेंटेड प्लेयर्स को कभी मौका ही नहीं मिल पाता। तबाही कर दी आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट की। हमारी आंखों के सामने वो स्पोर्ट जिसका हम सब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वो दिन ब दिन उसको डोबे लगवा रहे हैं, गोते लगवा रहे हैं, डुबा रहे हैं। जो डिसीजंस ले रहे हैं वो मीडिया फ्रेंडली डिसीजंस, जो डिसीजंस ले रहे हैं वो किसी ना किसी चीज को छुपाने के लिए लिया जा रहा है, तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ रिबटल्स कर रहे हैं कि अब ये हो गया है, इसको छुपाने के लिए ये चीज करनी है, दैट इज ऑल यू डूइंग। तो आज ये रवि शर्मा अश्विन बोल रहे हैं, परसों हर्षा बोला था, जो हमारी कुछ क्रिकेटर्स के साथ बात होती है, वो पहले हंसते थे, ठीक है, पहले वो मीम्स पे हंसते थे, अब वो जेन्युइनली उदास है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, वो कहां गए सारे? अब उनको हम क्या बताएं कि आप लोग ही, हम खुद ही खा गए उनको। हमने इतनी ज्यादतियां की हैं प्लेयर्स के साथ हर लेवल के ऊपर कि वो फारग हो गए हैं प्लेयर्स सारे, और कुछ हैं जो वो खेलने नहीं चाहते, और अवाम अब आपको देखना ही नहीं चाहती। ये हालात है आपके, जिनको आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, आप देखें उनके हाल क्या है टीम के अंदर, उन्होंने टीम का क्या क्या हाल कर दिया है। लेकिन आप लोग बाज नहीं आएंगे, आप लोग डिसीजंस नहीं लेंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनवा दिया, पहले मजाक बनवाया, अब लोग रो रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना उदास हो रहे हैं कि आप लोगों ने क्या कर दिया। तो भाई ये जो क्रिकेट की राइवलरीज हैं ये रहनी जरूरी है। और फिर एशिया में सेकंड कंपेटिटिव टीम आप होते थे, तो आप अब श्रीलंका कई बार आपको क्रूशल मूवमेंट्स पर, एक फाइनल हरा चुकी है, एक फाइनल हराया है, एक फाइनल की बर्थ का मैच हराया है, जिसमें इंडिया से जाके फिर वो 54-55 रन पे ढेर हो गए और सिराज ने काम उतार दिया। तो कहने की बात यह है कि यार हर जगह पर आप 6 महीने के अंदर देख लेते हैं और सुन लेते हैं कि कोई ना कोई बॉलर आ रहा है,
जो अपोजिशन कैंप की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई ना कोई बल्लेबाज आ रहा है जो छोटा है, कम मैचेस खेला है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच है उसमें। लेकिन आप जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, हर चारों वक्त आप, तो 1000 दिन, असल कसूरवार वो लोग हैं जो इन 1000 टेस्ट मैच के दिनों में, जिसमें पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता, वो विराजमान रहे पाकिस्तान की टीम पे। कौन से वो लड़के जिन्होंने इनमें से कोई मैच नहीं छोड़ा? या अगर हादसाती छूटा किसी इंजरी पे तो 1 या 2 मैच वो अकाउंटेबल होंगे ना। ये क्या हाल क्या हो गया इनका? ये तो काबिले रहम काबिले तरस किस्म की जो परफॉर्मेंसेज आ गई हैं, तो इन पे क्या कहा जाए? इनको अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नाम गिनवाने लग जाऊं तो मैं गिनवाता ही रहूंगा जितने ये सामने आपको नजर आ रहा है कि वसीम, वकार, शुएब, उससे पहले इमरान, और फिर इनके टाइम पे इंजमाम, एजाज, सलीम मलक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, सो ऑन। वो कहते हैं मैं अभी नाम गिनवाने लगूं तो मैं और भी काफी ज्यादा नाम ले सकता हूं। एक रिच हिस्ट्री, एक बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट में, उसका ये नाम मो निशान जो है वो मिटाने में लगे हुए हैं, तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने काफी अपने कंसर्न का इजहार किया एंड ही शोड सम सिंपैथी विद द फैंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। उनका ये कहना है कि जी मैं फील कर सकता हूं पाकिस्तान के क्रिकेट फैन भी काफी पैशनेट है क्रिकेट को लेकर। तो बात तो ठीक ही है, और तो कोई खेल है नहीं। वो तो अरशद नदीम आउट ऑफ नोवेयर आ गया ना, नेजा पकड़ के, तो जनाब कमाल कर दिया। वरना तो पाकिस्तान में और कोई खेल कौन सा है जिसमें ये कंपीट कर सकते थे पिछले काफी सालों से, 20-25 सालों से? ले दे के क्रिकेट ही था और वो भी कहानी खत्म हो गई। तो उस खेल का अब ये हाल किया है। पहले केविन पीटरसन ने बोला, माइकल वॉन भी मजे ले रहा है, बाकी सारे भी मजे ले रहे हैं। तो ये मजे लेने के अंदाज में नहीं बोला अश्विन ने। इन्होंने पता चल जाता ना बंदे का बात करने का और उसका मिजाज, उसकी नेचर कैसी है। तो इन्होंने सॉर्ट ऑफ कंसर्न शो किया कि यार बहुत ही बुरी हालत में पाकिस्तान की क्रिकेट, बिल्कुल ही इनका सत्यानाश हो गया। तो ये ही वाज ट्राइंग टू शो सम सिंपैथी विद द फैंस कि शायद आगे जाके काम ठीक हो जाएगा। एक रिच हिस्ट्री का पूरा इन्होंने बेड़ा कर दिया कि देखते देखते ये क्या हाल हो गया पाकिस्तान का। साथ में उन्होंने बांग्लादेश की तारीफ भी की। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश जीत के चला गया तो वो अश्विन को ये कह रहे हैं कि जी ये कैसे हार गया पाकिस्तान। उनका बांग्लादेश अच्छा है, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है, दिस एंड दैट, उनको मुबारकबाद, अच्छा है, उन्होंने हार्डवर्क किया, नजर आया ये वो। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल हो गया? ये तो वगी खड्डे में, ये तो बिल्कुल दफन हो गई है। अब इसका क्या करना है? प्रशांत मसूद पे बात की कि हाँ वो ठीक है, अच्छा है। वो जब बात करता है क्रिकेट पे, कहीं होगी गपशप आपस में, तो समझ में आती है कि हाँ इसकी बात में है दम है, या जो भी बात होती है, और वो उसको अच्छा कप्तानी का मटेरियल तो वो लगता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। बिकॉज इट इज नॉट इजी कि इस तरह के एनवायरनमेंट में आके जब एक बंदे को कप्तानी से हटाया है, फिर दूसरे को हटाया है, फिर करते कराते अब ईशान मसूद है, तो वो इस एनवायरनमेंट में उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, टीम का भी बेड़ा गर्क हुआ है। तो ये कोई आसान किस्म का कोई काम नहीं है कि आके एकदम से इस टीम को जो बिल्कुल वड़ी हुई है इसको निकालना। इट्स नॉट इजी। तो अब देखें ना, अब ये जो बात है हमें ये ढकी छुपी तो नहीं है, लेकिन अब ये उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपकी चलो किसी से कोई अड़फस भी होती है, कोई मतलब आर्क राइवल भी है, लेकिन एक ऐसी हालत होगी अब पाकिस्तान की टीम की कि अब जो इंडिया के भी जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं वो भी इंस्टाग्राम खोलो तो वहां ढेर पड़ा होता मैसेजेस का, ट्विटर वगैरह पे, इधर कमेंट्स के नीचे